अगर आएंगे तो हम दिखाएंगे कि हमारे बेगूसराय का सुंदरता किस रूप में उभर सकता है। खूबियाँ आपकी नज़र में क्या खामियां हैं, पहले यही बताइए। सर खूबियाँ कहाँ हैं? अच्छा, खामियाँ की बात तो तब करेंगे जब हमको खूबियाँ दिखेगी। आपका कहना है कि कोई खूबियां है ही कोई नहीं? खूबी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है सर। जैसे कि हर एक तरह देख लीजिए, बेरोजगारी के क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, लाइटिंग के क्षेत्र में देख लीजिए, सड़क पुल पुलिया के क्षेत्र में देख लीजिए। हमारी सरकारें कहती हैं कि हमने बहुत कुछ दिया, और दिया भी सरकार। एक नाम आप भूल, एक समस्या का नाम आप भूल रहे हैं, वो है पानी, जल जमाव, ड्रेनेज सिस्टम। नाला सड़क उसी में आता है सर, सबसे अच्छा हाँ, नाला शब्द आप भूल गई थी, इसलिए हमने सड़क की चर्चा सर की। सबसे बड़ी बात है कि हमारे शहर में आप बहुत नाला बना दीजिए। जल जमाव की समस्या जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक आपकी शहर की नक्शा और मैप तैयार नहीं कीजिएगा सर, पानी आखिर जल जाएगा तो कहाँ जाएगा, उसकी व्यवस्था है। दुर्भाग्य इस बात का है कि पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बावजूद भी लोग यहाँ तक सोच नहीं पाते हैं। आप ही ऐसा सोचेंगे, हम कैसे विश्वास करें। नमस्कार, केबीएस स्टूडियो से मैं प्रफुल्ल आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबों को पता है, बिहार सरकार की नई नीति के तहत जनता खुद डायरेक्ट चुनेगी अपना मेयर और डिप्टी मेयर। मेरी श्रृंखला जो कल से शुरू हो चुकी है, किसकी होगी चेयर, कौन बनेगा मेयर, आज हमारी मुलाकात होने जा रही है अनीता मिश्रा जी से। नमस्कार अनीता जी। नमस्कार। सबसे पहले अनीता जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। जी, सबसे पहले तो बेगूसराय की तमाम जनता को मेरा प्रणाम। और मैं अनीता मिश्रा, विष्णुपुर वार्ड नंबर 39 से पूर्व निगम पार्षद हूँ। यही मेरा परिचय है और मेयर प्रत्याशी के रूप में मैं आप सबों के बीच आ रही हूँ। बिल्कुल। चलिए, मैं जैसा कि आपको पता है कि जब से एक खबर बाज़ार में आई है, लोगों के बीच पहुंची है कि डायरेक्ट जनता ही चुनेगी मेयर, तो बहुत सारे नाम आ रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे पता है आज की तारीख में कि महिला उम्मीदवार में सिर्फ आप अकेली हैं, ऐसा आपको कैसी खबर है इस बारे में? जी बिल्कुल, महिला प्रत्याशी में हम अकेले हैं अभी तक। बिल्कुल। अगर कोई दूसरा नाम अकेले ही रहेंगे। हाँ चलिए, दूसरा नाम नहीं आता है तो मेरी श्रृंखला का नाम तो आप जानते हैं कि किसकी होगी चेयर, कौन बनेगा मेयर। तो यहाँ मैं खास करके ये कार्यक्रम जो हमने चयन किया है, इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया है, तो उसमें मेरा उद्देश्य है कि जनता तक आपकी बात पहुँचे, जनता अपने फैसले में आसानी महसूस करे कि भैया हम किसको चुने, किसको ना चुने। उस कड़ी में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप जब नगर निगम का मेयर बन जाती हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, तो आपका विज़न क्या है कि हमारा बेगूसराय का नगर निगम कैसा हो? आपकी नज़र में आपका क्या सपना है कि हम नगर निगम को इस रूप में देखना चाहते हैं, ऐसा हो बेगूसराय नगर निगम? ऐसा है कि बेगूसराय का जो मेरा अपना बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र है, जब से नगर निगम बना और जब नगर परिषद था, नगर पालिका था, जिस रूप में हम बेगूसराय को नगर पालिका के रूप में देखे थे, आज भी बेगूसराय नगर निगम का वही रूपरेखा है। निगम हम लोग कागज पे लिखते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा। चूँकि अभी जो देख रहे हैं, अभी जो हम सबसे अहम समस्या जो हमारे जनता का है, जो अभी टैक्स 4 गुना बढ़ा दिया गया, जनता अभी तक नगर निगम का कोई सुख भोग प्राप्त नहीं कर रही है, लेकिन टैक्स दे रही है और 4 गुना दे रही है। अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम क्षेत्र में घर होना, जमीन होना, ये जनता का गुनाह है नहीं, बिल्कुल। इस वजह से वो टैक्स बढ़ रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम की कोई सुविधा उनको नहीं मिल रही है। हमारा सबसे पहला नगर निगम क्षेत्र में अगर हमको जनता चुनती है तो सबसे पहला जो मेरा काम होगा, हमारे नगर निगम क्षेत्र में जो अभी आप देख रहे हैं सड़क के किनारे जो सब्जी बेचते हैं, फुटपाथ वाले लोग, बहुत सारे हमारे यहाँ जो अमीर लोग हैं जिनका बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, सड़क के ज़मीन में बिल्डिंग है। अच्छा। उनको तोड़ने की तो किन्हीं में क्षमता नहीं है। अच्छा।
मैं इस चैनल पे बोल रही हूँ, बहुत सारे लोगों को मन में तकलीफ भी होगा, जिनका सड़क के ज़मीन में छज्जी होगा, मकान होगा, तो उनको तकलीफ भी हो, लेकिन इससे देखिए जो सच्चाई है आदमी को बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सच्चाई को कभी भी दबा के नहीं रखना चाहिए। आप समाज में अगर किसी अच्छे काम के लिए आए हैं तो अपने मन को साफ रखिए। आपने दोनों सच्चाई की बात की। आप एक तो आपने ये कहा कि सड़कों के किनारे बहुत बड़े बड़े लोगों का मकान है, और दूसरी बात आप ये भी एक्सेप्ट कर रही हैं कि उन मकानों को तोड़ना आसान नहीं है जी। ठीक है। तो अब रही बात, अब जो फुटपाथ वाले हमारे जो हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, जो सड़क के किनारे कपड़ा बिछा करके आलू प्याज बेच रहे हैं, तो उनको हटाना आसान होता है। जैसे कि अभी भी 1:30 बजे हम जा रहे थे तो देखे बहुत सारे लोग को सब्जी का दौरी फेंक दिया, ठेला उठा करके सड़क के किनारे जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाना वो आसान है। वो आसान है क्योंकि वो गरीब गुरबा है, वो कुछ बोल नहीं सकते, हल्ला नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो लोग बेजुबान है, हम उनको बेजुबान कहते हैं। जिनके पीठ पे कोई नहीं है उनके पास जुबान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गरीब को आप जैसे दबा दीजिए, कुचल दीजिए, वो बेचारा सहता ही सहता है। नगर निगम में हमारा जितना जमीन है, हम चाहे तो उसमें छोटा छोटा दुकान बना करके हम उन फुटपाथ वालों को कम पैसा में रेंट पर दे सकते हैं। अच्छा, ये हमारे नगर निगम का, ये आपकी सोच है। अगर आप मेयर बनती हैं तो ऐसा काम करेंगे? बिल्कुल, ये करेंगे ही। और हमको उम्मीद है कि हमारी जनता हमारे साथ है, हमको विश्वास है। तो हम सब पहला काम मेरा होगा, जो जितने भी हमारा जो नगर निगम का ज़मीन है जो पड़ा हुआ है, अभी जैसे कि आप बैंक को देख रहे हैं, बैंक जो हमारा चल रहा है अभी, स्टेट बैंक है जो हमारे नगर निगम के ज़मीन पे है। नगर निगम अगर चाहती पूर्व में भी तो उसको 2 तल्ला 3 तल्ला बना करके उससे इनकम लिया जा सकता था। बैंक लोन देने के लिए तैयार है। हमको नगर निगम से उसको कुछ देना नहीं था, हम उस लोन वही बैंक से ही लोन लेते, उन्हीं के पैसा से बिल्डिंग बनाते, उसमें मॉल बनाते। 1 तल्ला पे बैंक होता, दूसरे तल्ला पे मॉल होता, जहाँ की हमारे बहुत सारे बेरोजगार भाई बहन को नौकरी मिल सकता। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तक सोचने की क्षमता किन्हीं में नहीं है। कागज पे पढ़ाई करना और समाज में उतर के काम करना दोनों 2 बात होता है। ये कोई सोच नहीं सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारा ज़मीन है, बताएंगे हम, अगर आएंगे तो हम दिखाएंगे कि हमारे बेगूसराय का सुंदरता किस रूप में उभर सकता है। एक बात हुई कि हम जो गरीब गुरबे ये सब्जी वाले हैं, ठेले वाले हैं, हॉकर्स जो हैं, तो उनके लिए आपके दिमाग में ये सोच है, मैं मानता हूँ। बिल्कुल। इसके अलावे तो सर सबसे पहली बात है कि जो अभी नया मेरा अभी जैसे हम देख रहे हैं कि एक हमारे नगर निगम क्षेत्र में आता है गणेश टोला, देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल देख रहा हूँ। जो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ऐसे बहुत सारे हैं जो ऐसे जो जुबान पे नाम था हमने बताया, ऐसा बहुत सारा हमारे नगर निगम में क्षेत्र है जो बहुत पिछड़ा हुआ है। सबसे पहले उनको बारीकी से देखना, जहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं सर, हर चौक चौराहा पे हाई मार्श लाइट की आवश्यकता है, ताकि हमारा जो ये शहर जो अंधकार में है, ये शहर मेरा रोशनीदार हो, हर घर में रोशनी पहुंचे। ये सबसे ही बड़ा मुद्दा है मेरे यहाँ। नहीं तो हमारे पिछले मेयर ने तो बहुत सारे बिजली के खंभों पर तो बिजली हर वार्ड में लगाए हैं। जैसे मेरे वार्ड में भी बिजली है सर, तो बिजली लगाना। इसमें आप नया क्या करने वाली हैं? बिजली लगाना, हाई मास लाइट लगाना। अच्छा, ये आपका दोनों 2 बातें हैं। क्योंकि 2007 में सर जब हम लोग ने एक मतलब अपने बोर्ड से पारित किया था कि जितने भी बेगूसराय नगर निगम में चौक हैं, सभी चौक पे हाई मास लाइट लगना चाहिए। जैसे बिशनपुर चौक हो गया, आपको एक चौक हो गया, नौलखा मंदिर हो गया, खातोपुर चौक हुआ, काली स्थान चिन्हित जगहों पे जी एकदम सारा हमारे पास अभी भी प्रोसीडिंग रखा हुआ है। हमारे पास प्रोसीडिंग रखा हुआ है, लेकिन इन्होंने क्या किया हमको नहीं पता। अच्छा अनीता जी, मैं बीच में टोकना चाहता हूँ, क्षमा चाहते हुए, कि आपकी नज़रों में अभी वर्तमान नगर निगम जो कि 11 वर्षों का, शायद 11 वर्ष हो गए हैं बेगूसराय नगर निगम को बने हुए, तो अभी के परिवेश में आपको क्या क्या समस्याएं दिख रही है? पहले मैं उनसे रूबरू अपनी जनता को कराना चाहता हूं कि आप क्या देख रहे हैं कि नगर निगम में क्या खामियां हैं, तभी तो आप उन खामियों को दूर करने का प्रयास करेंगे ना। खूबियां आपकी नज़र में क्या खामियां हैं, पहले यही बताइए। सर खूबियां कहाँ है? अच्छा, खामियां की बात तो तब करेंगे जब हमको खूबियां दिखेगी। आपका कहना है कि कोई खूबियां है ही नहीं? कोई खूबी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। जैसे कि
जैसे कि हर एक तरह देख लीजिए, बेरोजगारी के क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, लाइटिंग के क्षेत्र में देख लीजिए, सड़क पुल पुलिया के क्षेत्र में देख लीजिए। हमारी सरकारें कहती हैं कि हमने बहुत कुछ दिया, और दिया भी सरकार। एक नाम आप एक समस्या का नाम आप भूल रहे हैं, वो है पानी, जल जमाव, ड्रेनेज सिस्टम। नाला सड़क उसी में आता है सर, सबसे अच्छा हाँ, नाला शब्द आप भूल गई थी, इसलिए हमने सड़क की चर्चा की। सर सबसे बड़ी बात है कि हमारे शहर में आप बहुत नाला बना दीजिए। जल जमाव की समस्या जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक आपकी शहर की नक्शा और मैप तैयार नहीं कीजिएगा सर, पानी आखिर जल जाएगा तो कहाँ जाएगा, उसकी व्यवस्था है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूँ कि मुझे भी एक अजीब लगता है। वैसे मैं किन्हीं की शिकायत यहाँ से नहीं करना चाहता, लेकिन जहाँ तक आम जनता, आम नागरिक होने के नाते मैं बता दूँ, जब हमारे गांव में भी सड़क बन रही थी, अच्छी सड़क बनी है, पीसीसी ढलाई हुई है और बीच में नाला दिया गया, तो मैंने पूछा ठेकेदारों से कि भाई नाला तो बना दिए हो, सबों के घर का पानी उस नाले से जोड़ दिया गया है, लेकिन आखिर ये पानी जाएगा कहाँ? अगर वो पानी नाला में ही रहे, फिर मच्छर होंगे, डेंगू होंगे, मलेरिया होंगे, पता नहीं क्या क्या होंगे। तो इस सोच की इस समस्या, जो ऐसी समस्या है, इसके लिए आपने क्या सोचा है कि अगर आप मेयर बनती हैं तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम होगा कि बाहर से हमको हाईटेक इंजीनियर मंगवाना होगा। अच्छा। जब तक हाईटेक इंजीनियर नहीं आएंगे, हमारे शहर का नक्शा तैयार नहीं करेंगे कि आखिर पानी जाएगा तो कहाँ जाएगा। हमारा एक कहना है कि जैसे अब उस समय हम लोग एक विचार किए थे, जब हम लोग दूसरे शहरों में गए, दूसरे राज्यों में घूमने गए, तो वहाँ जो हमने देखा कि एक मशीन बैठाया हुआ है शहर के लास्ट में, जो जितने भी गंदे पानी शहर के थे वो पानी रिफाइन करके उस पानी को, जो समुद्र है, गंगा जी बगल में है, तो उसमें फेंक जाया जाता था, और जो गंदगी थी उसको खाद बना करके मार्केट में, मतलब वाटर ट्रीटमेंट करके, जैसे कि हमारी रिफाइनरी में भी बोल रहे थे। देखने के लिए दूर जाने की क्या आवश्यकता है, सही आप बता रहे हैं, बगल में रिफाइनरी देखने के लिए, वहाँ के पानी को, नाले के पानी को साफ करके फिर यूज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है सर कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी हमारे यहाँ के नागरिक ही हैं। अगर हम जल में डूबते हैं तो वो भी जल में डूबते हैं। बिल्कुल। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ तक लोग सोच नहीं पाते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बावजूद भी लोग यहाँ तक सोच नहीं पाते हैं। आप ही ऐसा सोचेंगे, हम कैसे विश्वास करें? ये चीज़ तो सर, आपने ऐसा कुछ किया है पहले? आप तो जैसे बता रहे थे कि आप पार्षद रह चुकी हैं। जी बिल्कुल, पार्षद रह चुके हैं। और कितने वर्षों तक आपने? जी हमने 5 साल पार्षद रहा है। 39? जी 39। उस समय मेरा वार्ड 35 था, अभी 39 है। और हमने पानी की जल जमाव की समस्या के लेकर सर बहुत लड़ाई की। उस समय हमारे डीएम संजीव हंस थे, और उसकी पंचायती बेचारे आके करते थे हमेशा, क्योंकि जब हमारा क्षेत्र डूबता था तो हम काफी आक्रोश में रहते। जिस इलाके से आते हैं वहाँ भी जल जमाव की समस्या थी, मुझे भी पता है, मैं उधर जाता हूं। और आज भी है। उसके लिए आपने कुछ प्रयास किया था? कुछ नहीं, बहुत प्रयास हमने किया, और डीएम साहब खुद आते थे और पानी निकलवाते थे। अच्छी बात, बहुत अच्छी। तो हम लोग हमेशा वो जो पाइप से पानी खींचने वाला, उससे पाइप से पानी खिंचवा के रेलवे लाइन के उस पार ले जा करके पानी फेंकना, ये सब हम लोग करते रहते थे। तो सबसे बड़ी कहावत में है ना सर कि आदमी अगर चाहे तो क्या नहीं करे। पहले सोच में आनी चाहिए, कोई भी बात पहले सोच में, सोच के बाद उसका हम क्रियान्वयन कर सकते हैं। जी पहले ऑन पेपर, उसके बाद जी, जब तक आप सोचेंगे नहीं धरातल पे कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, मैं आपकी इन बातों से सहमत हूँ, सोच अच्छी होनी चाहिए। चलिए अनीता जी, मैं बताऊँ कि जैसा कि आप, अगर मैं बताऊँ, शुभकामनाएं तो हैं ही, मेयर आप बनती हैं तो 3 पहला काम बताएं कि आप मेयर बनने के बाद क्या करना चाहेंगी बेगूसराय। एक समस्या छूट रही है मेयर अनीता जी, हमारे शहर में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि आपको जाम की समस्या, आप काली स्थान देखें, चाहे हर हर महादेव चौक देखें, चाहे फिर ट्रैफिक चौक, मतलब हर जगह देखते हैं, एक तो सड़कों का इंक्रोचमेंट हो रहा है और जाम लगती है। जहां हम आधे घंटे में पहले पहुंचते थे, अब 1 घंटे लग जाते हैं। चलिए इसी बात को, इसके विषय में आपने क्या सोचा है, जाम की समस्या दूर करने? अभी आपको यही बता रहे थे सर कि ये जो फुटपाथ वाले हैं, जो हमारे फुटपाथ के दुकान खोलते हैं, सड़क पे दुकान खोलते हैं, ठेला लगाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने गाड़ी को लगा करके सड़क पे छोड़ देते हैं। सर सबसे बड़ी बात है कि हमारे शहर में अब बहुत बड़े बड़े मॉल बन गए हैं, दुकानें बन गए हैं, लेकिन समस्या ये है कि ये लोग मॉल तो बना लेते हैं, अपना पार्किंग तो छोड़ते नहीं है। अगर नगर निगम उनको उस समय नोटिस करता कि पहले तुम अपना नीचे पार्किंग बनाओ, ऊपर मॉल बनाओ, अच्छा, तो समस्या
बिल्कुल हल हो सकती थी। कुछ मॉल मेरी नज़र में आ रहे हैं जिनमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल आप मेन मार्केट में देख लीजिए सर। अच्छा। मेन मार्केट में ही देख लीजिए, नज़र के सामने है जहाँ की कोई हम यहाँ से ऑन कैमरा नाम नहीं लेना चाहेंगे लेकिन बहुत सारे मॉल हैं। ये सर उनके सुविधा के लिए भी है, ये सिर्फ हमारे लिए या फिर हमारे जनता के लिए ही नहीं, उन व्यक्ति के लिए भी अच्छा है। वो तो मॉल बन गए हैं, ठीक, अब उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जो जाम लग रहे हैं उसके लिए आप क्या करेंगे? अब फिर भी जो जाम लग रहा है सर, तो जाम के लिए सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि जितना भी हमारा जो नगर निगम का ज़मीन है उसमें छोटा छोटा दुकान बना करके जो फुटपाथ पे जिनके वजह से जाम लग रहा है, फुटपाथ पे जो दुकान खोल रहे हैं उनको हम छोटा छोटा टुकड़ा में एक दुकान बना करके उन लोग को देंगे, ताकि मेरे शहर में देखने में भी सुंदर लगेगा। एक तरह का मार्केट भी हो जाएगा। नीचे अगर हम वो सब्जी वालों को दे देते हैं, उसके ऊपर में छोटा छोटा दुकान खोल करके जो हमारे यहाँ बेरोजगार बहुत सारे लोग हैं, अगर उनको हम सरकारी रेट में दुकान देते हैं, वो वहाँ पे अपना रोजगार करते हैं, तो एक ये भी खूबसूरती ही हुआ, खूबसूरती भी और रोजगार भी दोनों होगा। दूसरी बात कि हम जो मार्केट बनाएंगे, हमारा जो अपना नगर निगम मॉल बनाएगी, उसके नीचे पार्किंग होगा। अच्छा, तो आप जो लावारिस जहां तहां मोटरसाइकिल कहीं भी लगा करके छोड़ देते हैं, इसकी वजह से भी जाम लग। बिल्कुल। अब आप वहां 2 रुपया या 5 रुपया जो निगम तय करती है, वहां पे आप जाइए और उस मॉल के नीचे अपनी गाड़ी को लगाइए। अच्छा, इससे एक आमदनी भी हो गई, निगम को एक आमदनी भी हो गई, आपकी गाड़ी भी सुरक्षित है। आए दिन सुनते होंगे कि वहाँ फलना जगह मोटरसाइकिल लगा दिया, वहाँ से मोटरसाइकिल चोरी भी होती है, गाड़ी चोरी हो गई, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे होंगे, बिल्कुल होंगे, वहाँ ये स्टाफ होंगे, वहाँ 4 आदमी को रोजगार भी मिलेगा। तो इस तरह करके सर जाम की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उसको हल निकाला जा सकता है, आसानी से हल किया जा सकता है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जमीन है जो मेरे नजर के सामने, उपयोग हम उसको करें, उसको उपयोग हम लोग सही और ढंग से सुनियोजित ढंग से व्यवस्थित ढंग से कर सकते हैं। अच्छा अनीता जी, की बात पूछूं, आपके साथ जो कोई भी आदमी इलेक्शन में खड़ा होता है तो पहले आधार वोट मन में सोचता है कि मैं खड़ी हो रही हूँ या मैं खड़ा हो रहा हूँ तो मेरा आधार वोट, तो आपका आधार वोट क्या है जो आप मेयर बनने की सोच लेकर के उम्मीदवारी में आने वाली हैं? तो आधार वोट तो होगा आपके पीछे कि चलो भाई मेरे पीछे मैं महिला हूँ तो मेरे पीछे महिलाओं का हुजूम आएगा और हम लोग महिलाओं के बल पर जीत जाएंगे। क्या आपके पीछे कुछ ऐसी सोच है? सर सोच, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो मेयर के लिए आगे आना हमारी महिलाओं का सोच है, क्योंकि आज तक हमारी जो महिलाएं हैं, सरकार कहने के लिए कहती है कि हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, लेकिन आप सर चारों तरफ अगर अपनी नज़रें घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आज भी हमारी महिला वहीं खड़ी हैं। बिल्कुल। आरक्षण का उपयोग उनके पति करते हैं, उस आरक्षण का उपयोग उनके देवर करते हैं, लेकिन हमारी महिला जो है उनको पूरा उपयोग करने के लिए नहीं दिया जाता है। अगर कोई पार्षद बनते हैं तो पार्षद उनके जगह पे उनके पति होते हैं, खुद अपने से उसमें जोड़ देते हैं पति पार्षद, मुखिया पति, अच्छा विधायक पति। कभी कभी मजाक में हम सुनते हैं ये एमपी हैं, ये एसपी हैं। बिल्कुल वो वही हैं, एमपी मुखिया पति, एसपी सरपंच पति। तो ऐसा है। तो हमारी महिला लोग एक ऐसे ही बैठे हुए थे तो चर्चा चल रही थी, तो हमारी महिला का कहना हुआ कि दीदी कब तक हम लोग इसी तरह दबे रहेंगे, आपको आगे आना होगा, हम लोगों की आवाज़ बनना होगा। हम अपनी महिला, कहीं अनीता जी रोकना चाहता हूँ, कहीं आप ये तो नहीं सोचकर चली हैं कि महिलाओं की समस्या पुरुषों की नज़र से ना देखी जाए, महिलाओं की समस्या आप महिला ही देखना चाहती है? बिल्कुल। कहीं ये भी आप कहना चाहती हैं? बिल्कुल, महिला की समस्या महिला की नज़र से, अगर पुरुष की नज़र से महिला की समस्या देख सकते हैं तो फिर महिला की नज़र से महिला की समस्या क्यों नहीं? बिल्कुल आसानी होगी और उससे बेहतर देख सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर महिला के पास बैठती हैं तो वो अपनी समस्या अच्छे से रख पाती है, खुल के रख पाती हैं। और पुरुष के पास वो बोलने से हिचकिचाती हैं। अभी हमारे क्षेत्र में महिलाओं की जितनी समस्याएं हैं, जो अभी हम क्षेत्र घूम रहे हैं, तो हमारी महिला जिस तरह बोलती हैं, कहने के लिए हमारी सरकार हमारी महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जब क्षेत्र में जाते हैं तो हमारी अपनी जनता, हमारी उन गरीब महिलाओं को देख करके जो खेत में खुरपी चलाती हैं, उन लोग को दर्द को देख करके आंख से आंसू गिर जाता है। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की वो धरातल तक नहीं पहुंच पाती है, महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती है? बिल्कुल नहीं पहुंच पाती है, ये एकदम हम स्पष्ट करना चाहते हैं। आज के डेट में इंदिरा आवास शौचालय, जो सरकार का कहना है कि हमारे घर की एक भी बहू बेटी खेत में शौच करने नहीं जाएगी, ये बहुत बड़ा कलंक था। और आज भी सर हम आपको ऐसा घर दिखाएंगे
जिनके यहाँ शौचालय नहीं है। अरे आज इन दिनों में आज शौचालय नहीं है, तो ये हमारे नगर निगम का ही दुर्भाग्य है ना। आज इंदिरा आवास के नाम पर लूट खसोट हो रहा है, तो किनका दोषी है? योजनाएं चलती है, रास्ते में रुक जाती है, बिल्कुल रास्ते में रुक जाती है, कुछ आती भी है तो यहाँ लोग नहीं है कि होता है वो जो ये बंदरवा वाला थोड़ा 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 करके लास्ट में पूरा साफ। मजाक में एक बात मैं करना चाहता हूँ, एक बार कहीं किसी नेता भाषण दे रहे थे तो वो बोले कि मैं अगर मंत्री बनता हूँ तो इतने ठोस कदम उठाऊंगा, इतने ठोस कदम उठाऊंगा। बाद में पता लगा वो कुछ नहीं किए। तो बाद में उन्होंने कहा, मैंने तो पहले कहा था कि मेरे कदम ठोस हैं, जो चीज ठोस है वो कदम उठते ही नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी योजनाएं चलती तो हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की योजनाएं, जो बहुत सारी योजनाएं हैं, कन्या योजना, ये सब भाई आपको पता ही होगा, बेहतर जानती है, लेकिन धरातल पर उसके पीछे शायद शिक्षित अशिक्षित अभी भी है हमारी महिलाओं में, चाहे गरीब गुरबे में अशिक्षित लोग हैं जिनको ठीक से योजनाओं के विषय में पता भी नहीं है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं उसकी जानकारी हमारी जनता को सबसे पहले देना होगा, अवगत कराना आपका पहला काम होगा। हाँ, इसके लिए उनको उनका अपने हक की लड़ाई उनको खुद लड़ना होगा, तभी हम आप साथ दे सकते हैं। बिल्कुल, जब तक वो खुद नहीं लड़ेंगे हम आप उनकी सहायता नहीं कर सकते। अच्छा, तो हम अपनी जनता के साथ, जनता को यही कहना चाहते हैं, आप गरीब हैं, लाचार हैं, बट मजबूर नहीं है। बिल्कुल, बहुत आप अपनी आवाज अपने हक से रख सकते हैं। सरकार जो आपको दे रही है, मोबाइल का जमाना है, हमारी सरकार क्या हमारे लिए कर रही है ये सभी को पता है। एक खेत में हल चलाते हुए किसान को भी पता है, एक योजना जब सरकार की चलती है तो तुरंत मोबाइल पे आ जाता है। और आज एक गरीब हो या अमीर हो, हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तो जानकारी या उसके पास नहीं तो घर में कम से कम एक मोबाइल तो है। हाँ, एक मोबाइल है। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इन बातों से। और ये जानकारी उनको एकदम होता है। कुछ जनप्रतिनिधियों की लापरवाही और कुछ हमारे जनता जो बेचारे हैं, जिनकी आवाज कोई नहीं सुन सकता है। सुना है कि आप महिलाओं के बीच अधिक जाती हैं? बिल्कुल, हम तो महिलाओं के बीच में 20 साल से काम कर रहे हैं, लगातार जी। तो आपको उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि महिलाएं आपको वोट देंगे? हमको नहीं वोट देंगे, वो अपने विकास को वोट देंगे। अच्छा, बहुत। हमको क्यों वोट देंगे? वो अपनी विकास को वोट देंगे, अपनी ताकत को वोट देंगे, जिससे उनका ऊर्जा और उनको ताकत मिलेगा। अच्छा, ये बताइए, आपको जनता क्यों चुने, इसके लिए कुछ वजह आप बताएंगे? हाँ, ये बात आपका कहना सही है कि जनता आखिर हमको क्यों चुने। क्योंकि जनता तो आज तक बेचारे ठगे ही गए हैं। जो भी जनप्रतिनिधि आए हैं उनके पास बहुत सारे वादा सपना इतने बड़े बड़े दिखाएं कि बेचारे लोग अब विश्वास करना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो हम तो यही कहते हैं सभी लोगों को, जब भी हम उनके पास जाते हैं तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि आपके पास हम आए हैं, आपको ये नहीं कहते हैं कि आप हम ही को वोट कीजिए। आप वोट उनको कीजिए जिन पर आपको विश्वास है, क्योंकि आप इतने ठगे गए हैं कि अगर मैं आज आपको फिर से आश्वासन दूं तो आपको वो लगेगा कि नहीं करेंगे। अच्छा, विश्वास मतलब आश्वासन पर से भरोसा उठ गया है। हाँ, एकदम बिल्कुल उठ गया है। और उन लोगों का जो दर्द है हम महसूस कर सकते हैं। इसलिए आप आश्वासन देना नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम आश्वासन नहीं देना चाहते। हम स्वतंत्र करना उनको चाहते हैं। हम स्वतंत्र करना चाहते हैं कि आप सोचने के लिए और समझिए, सोचिए, फिर जनप्रतिनिधि को चुनिए। समय की सीमा है अनीता जी, मैं चाहूँगा कि आखिर में आप जो भी अपील करना चाहते हैं हमारी जनता से, हमारे दर्शकों से, जो हमारी केवी स्टूडियो के माध्यम से इस श्रृंखला को देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि किसकी होगी चेयर, कौन बनेगा मेयर, तो आप क्या अपील करना चाहती हैं, अपील कर सकती हैं आप? हम अपनी जनता से सिर्फ यही अपील करेंगे कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप ये जो हमारा नगर निगम क्षेत्र है, आप हमारे जनता हैं, हमारे बेगूसराय के भविष्य है। ये नगर निगम का सोच, नगर निगम का विकास आप लोगों के मत पे निर्भर करता है और आप लोग अपने मत का प्रयोग सही जगह पर दें। हम सिर्फ आपको इतना ही कह सकते हैं कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद और वोट प्यार सब मिला हमको, तो मैं आपके विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करूँगा। अगर मैं जीतती हूँ तो ये जीत हमारे गरीब, दबे कुचले उन सभी का जीत होगा। अगर मैं हारता हूँ तो आप सभी का हार होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, बहुत अच्छा लगा। आखिर में चलते चलते केबी स्टूडियो और डॉक्टर रोशन सर का जो ये अभियान है, ये आंदोलन, मैं तो आंदोलन देता हूँ इसकी संज्ञा, तो कैसा लगता है केबी स्टूडियो के माध्यम से जो बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो इस स्टूडियो के विषय में आप 2 शब्द। जी, सबसे पहले तो मैं आपके स्टूडियो डॉक्टर रोशन सर हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगी इस चैनल के माध्यम से। उन्होंने एक ही बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है जनप्रतिनिधियों के लिए, और कि वो आए और अपनी बात को यहाँ रखें, और जनता को भी आसानी होगी, और जनता को आसानी होती है अपनी जनप्रतिनिधि को आवाज़ सुने, वो देखे कि आखिर जो जनप्रतिनिधि उनके बीच आ रहे हैं वो क्या लेके आ रहे हैं, कौन सा ऐसा योजना लेके उनके पास आ रहे हैं, कौन सा ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट, उनकी सोच कैसी है, हाँ, उनका विजन कैसा है। कहीं विजन के नाम पर टेलीविजन तो नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, तो विजन होना चाहिए, जनता को ये अधिकार बनता है। तो ये थे आज के इस श्रृंखला में किसकी होगी चेयर, कौन बनेगा मेयर में, अनीता मिश्रा जी, जो कि वार्ड 39 से हैं और संभावित चुनाव में ये हमारे उम्मीदवार होंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।